हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। लास्ट टाइम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज में बोन इंजरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट इंजरीज क्या हैं। ठीक है, जॉइंट मीन्स क्या होता है? जोड़। दैट मीन जोड़ों की चोट क्या है या जोड़ों की इंजरीज क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट हम लोग उसमें देखेंगे कि जॉइंट इंजरीज क्या है। दैट मीन्स संयुक्त चोट लगना जो होता है। ठीक है, जॉइंट इंजरीज क्या है। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इज अ मेन इंजरी। दैट मीन जोड़ों की अव्यवस्था, ठीक है, वह मुख्य चोट होती है। जो इंजरी, जो जॉइंट इंजरी होती है, इसमें डिसलोकेशन जो होता है वो जॉइंट की मेन इंजरी होती है। ठीक है, डिसलोकेशन मीन्स क्या होता है? अव्यवस्था हो जाना, अव्यवस्था होना। दैट मीन किसी भी चीज़ को उसकी लोकेशन से हट जाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कैन अक्योर इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल एंड हॉकी एंड इन स्पोर्ट्स दैट में इन्वॉल्व फॉल्स सच एज डाउनहिल स्कीइंग रेसलिंग जिम्नास्टिक एंड वॉलीबॉल। दैट मीन जो जोड़ों की अवस्था होती है, ठीक है, जॉइंट्स में डिसलोकेशन होते हैं। इनके जो कांटेक्ट है वो किन खेलों से होता है? ठीक है, किन खेलों से होता है? यह होता है जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, रेसलिंग हो गया। इन सब से, इन सब, इनका कांटेक्ट होता है। ठीक है, संपर्क होता है। इन सभी खेलों से इनका कांटेक्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में संपर्क होता है, जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट इंजरीज। दैट मीन संयुक्त चोटों के प्रकार कौन कौन से हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट इंजरीज। दैट मीन संयुक्त चोटों के प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट कौन सा है इसमें आपका? डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। दैट मीन निचले जबड़े की अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था क्या हो गई? डिसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। दैट मीन कंधे का जो जॉइंट होता है, ठीक है, कंधों की अव्यवस्था, यानी कंधे की जोड़ों की अव्यवस्था, ये हम लोग कहते हैं कंधे संयुक्त की अव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। दैट मीन हिप जॉइंट की अव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, मीन कलाई की अव्यवस्था। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अव्यवस्था, ये जो डिसलोकेशन है ये है क्या। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि डिसलोकेशन है क्या। तो डिसलोकेशन मीन्स होता है, डिसलोकेशन मीन्स पार्शियल और टोटल सेपरेशन ऑफ अ जॉइंट। दैट मीन अवस्था का अर्थ होता है कि एक संयुक्त का आंशिक रूप या कुल पृथक्करण होना। ठीक है, इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड पेन, ब्रशिंग, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड डिफॉर्मिटी। दैट मीन यह आमतौर पर बॉल और सॉकेट जोड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में दर्द लगना, चोट, सूजन और कार में कमी और विकृति जो होती है शामिल होती है। ठीक है, दैट मीन स्वेलिंग होना, पेन होना, ब्रशिंग होना और कार में कमी होना और डिफॉर्मिटी होना, दैट मीन विकृति होना। ये सब क्या है? डिसलोकेशन के प्रभाव हैं। ठीक है, सिम्टम्स हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसे टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका टाइप था इसमें डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। दैट मीन अव्यवस्था, जब निचले जबड़े की अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था मीन्स क्या होता है? डिसलोकेशन। ठीक है, जनरली इट अक्योर व्हेन द चिन स्ट्राइक्स एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली। इट मे आल्सो अक्योर इट माउथ इज ओपन वाइड। दैट मीन आमतौर पर यह तब होता है जब ठोड़ी किसी अन्य वस्तु पर जोरदार प्रहार करती है, और यह भी हो सकता है कि यह उसका मुंह जो है चौड़ा हो। ठीक है, ओपन वाइड। ठीक है, इट मुंह माउथ इज ओपन वाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। दैट मीन कंधे संयुक्त की अवस्था क्या है। ठीक है, दैट मीन यह कंधे, जो हमारे कंधे की चोट है, ठीक है, कंधे के जॉइंट्स हैं, इसके डिसलोकेशन क्या है। ठीक है, dislocation of shoulder joint may occur due to sudden jerk or a fall on hard surface. Full stop. The end of the humerus comes out from the socket. Full stop. In fact, when your shoulder dislocates, a strong force such as a sudden blow, it your shoulder pulls the bones in your
शोल्डर आउट ऑफ प्लेस। दैट मीन कंधे का जोड़ जो होता है उसका, तो कंधे का जोड़ का विघटन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमरस का अंत साकर से निकलता है। वास्तव में आपका कंधा अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, तो एक मजबूत ताकत, जैसे कि आपके कंधे को अचानक झटका लगता है। ठीक है, और आपके कंधे की हड्डियों को उस जगह से बाहर खींचती हैं। ठीक है, अगर आप कहीं क्या कर रहे हैं, यह डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कैसे होता है, सिंपली ऐसे पूछा जाए तो बताते हैं किसी कठोर जगह पे गिरने इसके कारण होता है। जैसे कि कहीं पत्थर पे आप गिर गए, ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, अचानक गिर गए, ठीक है, शोल्डर के सपोर्ट से, तो यह अवस्था हो जाती है, यह डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है शोल्डर में। नेक्स्ट हमारा है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। दैट मीन हिप जॉइंट की अवस्था क्या है? पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली में cause dislocation of hip joint. The end of the femur is displaced from the socket. That mean अधिकतम शक्ति को अनायास लगने से हिप जॉइंट की अवस्था हो सकती है। ठीक है, फीमर का अंत सॉकेट से विस्थापित किया गया है। ठीक है, और ऐसे पूछा हिप जॉइंट के डिस्लोकेशन कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं कि अधिकतम पावर लगाने से, मैक्सिमम आप पावर यूज करेंगे। ठीक है, तो अनायास विदाउट नहीं, आपको अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी आप अधिकतम पावर लगा रहे हैं तो आपकी हिप जॉइंट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, लास्ट आपका है इसमें डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, मीन कलाई की अव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो अ स्पोर्ट्स पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ स्पोर्ट्स और गेम इन विच ही मे फॉल runs the risk of getting a dislocated wrist। लेकिन एक खिलाड़ी जो एक खेल या खेल में भाग लेता है जिसमें वह गिर सकता है, तो एक विकृत कलाई होने का जोखिम होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर गेम पार्टिसिपेट कर रहा है और वो अचानक गिर जाता है तो आप लोग देखते हैं कलाई में मोच आ गई, कलाई में मोच आ जाती है। खेल रहा है वो, मानो क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी तरह वो कैच पकड़ता है, डाइव मारता है, तो उसकी कलाई में मोच आ सकती है, तो एक चांस होता है ये डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, ठीक है, होने का। ठीक है, यह था आपका डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसलोकेशन, हाउ कैन डिसलोकेशन बी क्लासिफाइड, एक्सप्लेन। ठीक है, डिसलोकेशन क्या है आपको बताना है और उसको क्लासिफाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट इंजरीज, जॉइंट इंजरीज क्या है या फिर उसका मतलब क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में, तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। मैं रेगुलर बोल रहा हूँ कि समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, और आप लोग फिर भी वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, तो वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके केवल वर्क देख ले रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। आप लोग वीडियो पे कंसंट्रेट करिए और उसको समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।